कई लोगों की लाइफ में ऐसे दौर आते हैं जिसमें कभी कभी ऐसा फील होने लगता है कि जिस भी काम को हाथ लगा रहे हैं वो काम या तो हो नहीं रहा है या बर्बाद होता जा रहा है। वो हो सकता है आपको नई जॉब लेने का काम हो, एग्जिस्टिंग जॉब में हो सकता है सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, आप एफर्ट अच्छे लगा रहे हो लेकिन कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, आपके कामों का रिजल्ट ही नहीं आ रहा। आप पढ़ाई की कोशिश तो बहुत कर रहे हो, बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म्स भर रहे हो लेकिन उनमें आपको कहीं पे भी सफलता नहीं मिल रही। पहले आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि ना किसी एग्जाम में आपका क्लियर हो रहा है, ना पढ़ने में मन लग रहा है। और एफर्ट लगा के जिद्दोजहद करके पूरी तैयारी करके सब कुछ जैसे तैसे करूँ के आप काम कर भी देते हो लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आते हैं। जिसको हम कहते हैं ना, बैठे बैठे इंसान के ऊपर पहाड़ गिर गया, जीवन में अपने आप पता नहीं कहां से मुसीबतों का एक झाड़ खड़ा हो गया। तो आज हम बात करेंगे इसके सोल्यूशंस की कि ऐसा होता क्यों है और कैसे इस चीज को अपनी लाइफ में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो परेशानियां अचानक से जिंदगी में प्रकट हो जाती हैं, एक होता है इंसान का बचपन से ही किसी काम में निपुण ना हो पाना। जैसे कुछ बच्चे हैं बचपन से पढ़ाई में निपुण नहीं है, आप उनके लिए इस सिचुएशन को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और ऑल ऑफ अ सडन उनकी परफॉर्मेंस गिर जाए, एग्जाम वाले दिन बीमार पड़ना शुरू हो जाए, ठीक है। जो लोग सेल्स में अच्छे हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते थे लेकिन अचानक से उनकी सेल्स अब परफॉर्म नहीं आ पा रही, उनके क्लाइंट्स कन्वर्ट होते होते लास्ट मोमेंट पे मना कर रहे हैं। इट कैन बी इन इंश्योरेंस लाइन्स ऑल्सो, इट कैन बी इन एनी फील्ड। आप चाहे वो सेल्स की प्रोफाइल हो, चाहे वो आपकी मार्केटिंग की प्रोफाइल हो, चाहे आपकी स्टडीज हो, ये आपको हर जगह लोगों में देखने को मिलता है। एक ऐसा दौर आता है जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि ऐसा होता क्यों है, हमारे जीवन में ऐसा क्या घटित हो जाता है, ऐसी क्या चीजें आकर्षित हो जाती हैं या क्या बदल जाता है जिसकी वजह से ऐसा होने लगता है। तो सबसे पहले तो जो भी हम एक्शंस लेते हैं, जो भी हमारी तैयारी होती है, जो भी हमारे ऑरा में एनर्जी इकट्ठी हो रही होती है, उससे हम किसी भी चीज की सफलता तक पहुंचते हैं। अगर किसी का ऑरा बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पावरफुल है, तो वो जिस भी चीज को हाथ लगाएगा ना उसका काम होता चला जाएगा। पूरी तैयारी नहीं भी होगी तो भी होता चला जाएगा। कई बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो एग्जाम में वाइवा के लिए सिर्फ 2 प्रैक्टिकल की तैयारी करके गए, सिर्फ 2 टॉपिक्स को पढ़कर गए और वाइवा में उनसे वही 2 क्वेश्चंस के ऊपर 2 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए। लेकिन कई बार उल्टा ऐसा भी होता है कि 15 में से कोई व्यक्ति सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ के गया और वाइवा में उससे उसी टॉपिक के ऊपर एग्जाम में पूछ लिया गया या उसको प्रैक्टिकल भी वही वाला मिल गया जो वो छोड़ कर गया था। तो ये संजोग की बात नहीं होती। ये क्या होता है कि आपकी लाइफ में आपका ऑरा जैसा होता है, अगर सफलता की एनर्जी आपके आसपास है, अगर आपके आसपास ऐसी एनर्जी है जो आपको सफल होने में सपोर्ट कर रही है, तो आप अपने आप ही उन चीजों में हाथ डालोगे जो आपको सफलता तक पहुंचाएंगी। और अगर आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं है, आपके ऑरा में कोई ऐसे ब्लॉक्स इकट्ठे हो गए हैं, तो आप अपने आप या तो ऐसे कामों में हाथ डालोगे जिससे नुकसान होने वाला होगा, या फिर आप अच्छे काम में हाथ डाल भी दोगे तो भी कुछ ना कुछ हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा। कई स्टॉक ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है, गलती हो जाती है, गलती से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, कोई गलत रेट डाल दिया, कुछ कर दिया एंड वो उनका क्लिक कर जाता है। कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में से दे सकता हूं जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं कि जानबूझकर नहीं किया था लेकिन सफल हो गए। और कई बार पूरी तैयारी करके भी पूरी स्ट्रेटेजिकली सब कुछ सही था लेकिन फिर भी चीजें गलत हो जाती हैं। तो इसका रीजन ये है कि आपका जो ऑरा है वो कितना पावरफुल है। आपको जितने भी फोर्सेस आपके ऊपर काम कर रहे हैं, अब चाहे वो इविल आई हो, एक बहुत बड़ा फोर्स होता है इविल आई का, जो कि आपको दूसरों की तरफ से मिलता है। उसमें आपका कोई रोल नहीं होता। कोई आपसे बहुत जेलस है, कोई आपसे बहुत परेशान है, आपको बर्बाद होता है वो देखना चाहता है और बार बार आपकी तरफ ऐसी एनर्जी फेंक रहा है कि यार ये कैसे सफल हो रहा है, वो आपसे जल रहा है। अगर अब वो कंटिन्यूअसली एनर्जी अगर बहुत सारे लोग आपकी तरफ फेंक रहे हैं या कोई एक व्यक्ति भी आपकी तरफ इस तरह की एनर्जी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी फेंक रहा है ना, अगर वो, तो देखना आपको वो एनर्जी नीचे डुबो देगी। तो आपको बहुत जरूरी है ये समझना कि सिर्फ आपकी तैयारी जरूरी नहीं होती। देखो, कर्म जरूरी है, आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसे हम अपने ऑरा को इतना पावरफुल बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि दूसरों की जो इविल आई है, दूसरों की जो नेगेटिव एनर्जी है, वो हम पे इम्पैक्ट ना कर पाए। इसके लिए बहुत अच्छे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है अपने आसपास आप पॉजिटिव चीजों को रखो, पॉजिटिव जगहों पर जाओ। जैसे मंदिर जाना हो गया, आप नित्य प्रतिदिन अगर मंदिर जाते हो, वहां घंटा बजाते हो, तो जो घंटे की साउंड होती है, उस घंटे की साउंड से आपका ऑरा क्लीन होता है। आप जब शंख बजाते हो, उस शंख की आवाज से आपका ऑरा क्लीन होता है। जो शंख की जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, जब वो साउंड क्रिएट होती है और जो वेव्स निकलती हैं, वो इतनी पावरफुल होती है कि आपके पूरे ऑरा को वो प्यूरिफाई कर देती है। इसलिए आप देखो तो पुराने लोग क्या कहते थे कि घर में अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी है, तो शंख बजा लो, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। चाहे वो आपके वास्तु दोष हो, चाहे वो किसी की बुरी नजर हो, शंख बजाने से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आप अपने घर में शंख रोज बजाओ। आप मंदिर रोज नहीं जा सकते तो जो हैंडमेड बोल्स होते हैं, जिनकी बहुत डिवाइन फ्रिक्वेंसी होती है सिंगिंग बोल्स की, आप वो सिंगिंग बोल्स अपने घर में रख सकते हो। आप उनको बजाओ अपने घर में। आप खुद अपने ऑरा में फील करोगे। आप 2 मिनट के लिए आप 3 स्ट्राइक अगर किसी भी सिंगिंग अच्छे
जो हैंडमेड सिंगिंग बोल है, आप अगर उसी सही फ्रिक्वेंसी बोल को ले सकते हो, आप उसको लेके अगर सिर्फ 3 बार स्ट्राइक कर दोगे ना अपने सामने, आपको अपने ऑरा में चेंजेस फील होने शुरू हो जाते हैं। आप कई किसी लोगों को तो अपने चक्रास तक में एनर्जी फील होती है कि ये सीधे यहाँ तक गई है एनर्जी। तो आप साउंड एनर्जी को यूज करो, आप क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में कि कैसे क्रिस्टल्स आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब क्रिस्टल आपके आसपास होते हैं ना, और खास करके वो क्रिस्टल जो नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे ब्लैक टर्मोलिन हो गया, ब्लैक ऑब्सीडियन हो गया, या फिर स्मोकी क्वार्ट्ज हो गया, इस तरह के और भी कई सारे क्रिस्टल्स हैं। जब आप इनको अपने पास रखते हो ना, तो ये आने वाली किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को, किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस को, किसी भी तरह की नेगेटिव इंटेंशंस को, वो सब अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और जब एनर्जी इकट्ठी ज्यादा हो जाती है तो क्रिस्टल अपने आप रखे रखे फट भी जाते हैं। तो उस टाइम पर आपको इन क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ में से हटा देना चाहिए और उसकी जगह दूसरे ला करके रख लेने चाहिए। कभी भी क्रिस्टल टूटे तो अफसोस नहीं करना, क्योंकि क्रिस्टल अगर टूटा है, भले ही वो कितना महंगा आया हो, क्रिस्टल अगर टूटा है मतलब क्या है, उसके ऊपर बहुत हैवी एनर्जी आ रही थी और वो आपके ऊपर ना आ पाए, इसलिए उसने अपने ऊपर ले लिया। तो उस क्रिस्टल को थैंक्स बोलो, उस क्रिस्टल के प्रति अपना आभार व्यक्त करो कि उसने आपके लिए ये सारी चीजें अपने ऊपर ली। क्रिस्टल्स आर लाइक अ लिविंग बीइंग। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको यूज करके आप अपने लाइफ में जितने आप जो ऐसा महसूस कर रहे हो कि मेरे बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, अचानक से मेरे काम बिगड़ने शुरू हो गए हैं, इनके लिए समझ लो, आप ये उपचार करके देखो कि अगर आपके आसपास से नेगेटिव एनर्जी हटेगी, डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। अब इस माहौल में कई लोग आपको आके बहुत डराएंगे कि आपकी ये दशा खराब चल रही है, आपके ऊपर ये किसी ने कर दिया है, बहुत सारी तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेकर आनी है कि हमें अपने लाइफ में सोल्यूशन कैसे क्रिएट करने हैं। क्योंकि अगर आप डर गए तो वो एनर्जी आपके ऊपर और हावी हो जाएगी, चाहे वो किसी भी तरह छोटी सी एनर्जी भी होगी ना, तो भी वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर से स्ट्रांग रहोगे, आपका रवैया सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा, जिसे हम कहते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, अगर आपकी अप्रोच सोल्यूशन ओरिएंटेड है, तो आप अपने लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को बहुत बहुत अच्छे से फेस कर सकते हो। उसको विन, जिसे कहते हैं ना कि हम उसको जीत कर बाहर आए, हमारी इतनी कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी हम उसको जीत कर आगे आए। तो वो आपको फील होगा कि नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, नो मैटर आपके आसपास के लोग आपके लिए कितने जलस हैं, कितना आपको परेशान कर रहे हैं, आप जीत कर ही निकलोगे बाहर। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो, चाहे जितने सेलिब्रिटीज हों, चाहे जितने बड़े पॉलिटिशियंस हों, जैसे जैसे आपका ओहदा बढ़ता जाता है, आपकी ख्याति बढ़ती जाती है, आपका फेम बढ़ता जाता है, आपसे जलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप जीवन में सफल होते हो, आप अच्छे रैंक्स ला रहे हो, कंटिन्यूअसली अच्छे ग्रेड्स लेकर आ रहे हो, और आपका बच्चा अच्छे ग्रेड्स लेकर आ रहा है, कंटिन्यूअसली हो सकता है आपके रिश्तेदार जल रहे हो, उसके दोस्त जल रहे हो, उसके दोस्त के घर वाले जल रहे हो कि हमारा बच्चा तो नहीं कर पा रहा, इनका बच्चा तो इतना अच्छा कर रहा है। जब इस तरह की कंटिन्यूअसली जब लोग आपसे और ज्यादा क्वांटिटी में जब लोग जलने लगते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। तो अगर लाइफ में आप कंटिन्यूअसली सक्सेसफुल हो रहे हो और प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग आपसे जलना शुरू हो गए हैं, आपसे चिढ़ना शुरू हो गए हैं, या आपसे खुश नहीं है, आपकी ग्रोथ से खुश नहीं है, तो इट इज हाई टाइम कि आप पहले ही अपनी प्रोटेक्शन करनी शुरू कर दो। मुसीबत आए उससे पहले ही अपने आसपास वो क्रिस्टल्स रख लो, अपने वो प्रोसेस स्टार्ट कर लो। आप रेकी सीख सकते हो। रेकी इज ए वेरी पावरफुल टूल टू हील योरसेल्फ, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस को, अपनी रिलेशंस को, अपने लाइफ के सारे एरियाज को आप खुद ब खुद प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, और अगर खराब हो गए हैं तो उनको हील भी कर सकते हो।